प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, महामारी के बाद जो वैक्सीनेशन आया है, इंजेक्शन लगाने का यानी वैक्सीनेशन लगाने का माहौल ऐसा बनाया गया था कि ये हर हालत में हर आदमी को लगाना ही होगा। जो नहीं लगेगा उसकी सुविधाएं कई किस्म की बंद कर दी जाएंगी, ऐसे समाज में सुनने में आ रहा था। और सरकार की तानाशाही इसी किस्म की थी। सरकार इसी तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले भी वैसे हुए हैं एक दो बार ऐसे, लेकिन कल ये साफ कर दिया है कि टीकाकरण या टीका लगाना ज़बरदस्ती नहीं होगा। जो इंडिविजुअल लगवाना चाह रहा है वो लगवाएगा, ये स्वैच्छिक है, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं होगा। ये अभी कल का फैसला है। ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई की बेंच का ये फैसला है कि टीकाकरण ज़बरदस्ती नहीं होगा, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं होगा। और कई चीज़ें कल साफ कर दी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी मांग की है कि जो पहले टीकाकरण हुए हैं और उनसे स्वास्थ्य के ऊपर कुछ गलत असर पड़ा है तो ऐसे आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। तो सरकारें छिपा रही हैं, वो आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों का अपने शरीर के ऊपर अधिकार है, हक है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ये संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। तो कैसे ज़बरदस्ती टीकाकरण सरकार कर रही है? इसके अलावा और भी कई बातें कही हैं, यानी वैक्सीनेशन का दबाव बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में, हाँ, अगर महामारी अचानक से बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो हालात अलग हैं, वरना पब्लिक प्लेस में जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है उनके लिए कोई मनाही नहीं करेगा। उनके लिए वहाँ पर जाना कोई किसी भी हालत में बंद नहीं करेगा। कानून मतलब ये इसके लिए बिल्कुल साफ कर दिया है। कहीं अभी सरकार अपनी मनमाने आदेश पास कर रही हैं कि जो टीकाकरण नहीं करेगा वो फलां जगह नहीं जाएगा, फलां जगह नहीं जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और यहाँ भी इतना भी कह दिया है कि अगर किसी राज्य में इन चीज़ों के लिए पहले से बैन है, पहले से बंदी है, यानी सार्वजनिक प्लेस में जाने से पहले से अगर बंदी कर रखी है तो उस बंदी को हटाया जाए। ये क्लियर कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। यानी कि टीकाकरण ना ज़बरदस्ती लगेगा और ना ही किसी को ये थोपा जाएगा कि आपका टीका नहीं है तो आप सो एंड सो जगह पर नहीं जाएंगे, पब्लिक प्लेस पर किसी फलां पर नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बंदिश नहीं लगेगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम साफ कर दिया है। और अगर कहीं वेबसाइट वगैरह पर ऐसा किसी ने लिख दिया है तो उसको हटाया जाए। कई राज्यों ने ऐसे सुनने में आया है कि अपनी मनमाने तरीके से कुछ आदेश ऐसे लिखवा दिए हैं तो वो नहीं चलेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है। और हर किस्म के आंकड़े बताने होंगे। अगर कोई गलत असर हुआ है टीके से, उससे लोगों को कुछ लोगों की डेथ भी हुई है या कुछों का हालत जो है पहले से बिगड़ी है, तो वो पूरे आंकड़े सार्वजनिक करने होंगे। ये सरकार को आदेश दिया गया है। तो मैं समझता हूँ अब केंद्र सरकार को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि अब टीकाकरण ज़रूरी है, पेंशन नहीं मिलेगी या तनख्वाह नहीं मिलेगी या उनको बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा या एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। कोई किसी किस्म की भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है। जिसका जो अधिकार है वो सब मिलता रहेगा। टीका, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो कहा है कि जो टीकाकरण की नीति बनाई है सरकार ने, वो एक्सपर्ट्स की राय लेकर के बनाई है, इसलिए वो नीति के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्ती टीका नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल साफ कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो मैं समझता हूँ राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी शायद अब ये नसीहत मिल गई होगी कि आइंदा से किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जैसे कि केंद्र सरकार एक तानाशाही का माहौल बना रही थी कि नहीं, हर हालत में टीका लगेगा, यानी कि वो ज़बरदस्ती ये प्लान कर रहे थे कि घरों में घुस करके भी ज़बरदस्ती लगाएंगे। बिल्कुल नहीं, एकदम साफ मना कर दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। हमारा अधिकार है, ये शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत
और हम अपने शरीर के लिए क्या चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे ये हमारी मर्जी है, इसके ऊपर कोई हमें थोप नहीं सकता है। उम्मीद है सरकारों को ये अब साफ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।